अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 2% महीने का बनाकर भी एक ट्रेडर साल का $1 लाख तक बना सकता है, तो शायद आप कहोगे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सच ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडर इसी तरीके से पैसा बनाते हैं। तो सवाल ये है कि 2% पर मंथ बनाना क्या सच में यह काफी होता है? और अगर होता है तो लोग फिर अपने अकाउंट को क्यों जीरो कर लेते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी बात को एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं कि एक ही बंदे ने अपने अकाउंट का 50% या 100% इंक्रीज कर लिया है, यानी कि अपने अकाउंट को डबल कर लिया है, और लोग इस चीज को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर बिगिनर ट्रेडर ये सोचते हैं कि अगर मैं महीने का 20 या 30% प्रॉफिट नहीं बना रहा तो शायद मैं सही ट्रेडिंग नहीं कर रहा, और यही सोच अकाउंट को जीरो करने की सबसे बड़ी वजह होती है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि 2% पर मंथ प्रॉफिट बनाना क्या ये वाकई ही पावरफुल है। दूसरा, प्रोफेशनल ट्रेडर कम ट्रेड क्यों लेते हैं। तीसरा ये कि कैपिटल को ग्रो करना प्रॉफिट बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। नंबर एक, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी एक कॉमन खुराफात है। ट्रेडर को हर मंथ 20-30% या 50% प्रॉफिट बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर एक ट्रेडर हर महीने 10% मुसलसल प्रॉफिट बना रहा है, तो कुछ सालों में वो ट्रेडर एक बिलियनर बन जाएगा। लेकिन असल हकीकत देखी जाए तो दुनिया में इतने बिलियनर ट्रेडर नहीं है। इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर जो अक्सर आपको दिख रहा होता है वो रियलिटी नहीं होती। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस क्या होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का हमेशा फोकस रहता है कि कम रिस्क, कम ट्रेड और क्वालिटी वाले सेटअप। मतलब ये है कि वो हर सिग्नल पर एंट्री नहीं लेते, वो सिर्फ A+ सेटअप पर ही एंट्री लेते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ट्रेडर दिन में ही 10 से 15-20 ट्रेड ले रहे होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो अच्छे मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, वो महीने में ही हो सकता है 3-4-5 ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि क्वालिटी ट्रेड क्वांटिटी ट्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट यह है कि रिस्क रिवार्ड रेशो का मैजिक। मिसाल के तौर पर अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1/3 है तो ये आपके लिए मजीद आसान हो जाता है। इसको इस तरह समझो जैसे आपने एक ट्रेड ओपन की, 1% लॉस था और 3% प्रॉफिट था। पहली ट्रेड में आपका लॉस हिट हो गया, यानी 1% एसएल हिट हो गया। फिर दूसरी ट्रेड आपने सेम रिस्क रिवार्ड के साथ ओपन की और उसमें आपका टीपी हिट हो गया। अब इस सूरत में भी आपका 2% प्रॉफिट है 1% लॉस को निकाल कर। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ आप 2 ट्रेड पर मंथ लेकर भी 2% प्रॉफिट बना सकते हो। इसलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग से बचने की कोशिश करते हैं। चौथा पॉइंट है कि असल गेम जो है वो कैपिटल को होता है। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रॉफिट नहीं होती, बल्कि आपका कैपिटल होता है। इसको मिसाल के साथ समझते हैं, जैसे आपके पास $1000 का अकाउंट है और उस पर आप 2% प्रॉफिट बनते हो, वो $20 बनता है। इसीलिए बिगिनर ट्रेडर को लगता है कि ये छोटी अमाउंट है, लेकिन अगर हमारा बैलेंस $1 लाख हो तो उसका 2% बनता है $2000। सेम परसेंटेज है, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ आ रहा है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर यानी कि स्मार्ट ट्रेडर अपने बैलेंस को ग्रो करने पर फोकस करते हैं। चलो इसको मिसाल के साथ समझते हैं। जैसे एक ट्रेडर है, वो अपनी हर ट्रेड पर 10% रिस्क लेता है और अपने अकाउंट को जल्दी डबल करना चाहता है, लेकिन अगर उसके 5 लॉस हिट हो गए तो उसका अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा ट्रेडर है जो अपनी हर ट्रेड पर अपने अकाउंट का 1% रिस्क लेता है, अच्छे सेटअप पर ही एंट्री लेता है और हमेशा अपना ट्रेड लेने से पहले या बाद में सब्र रखता है। हो सकता है उसका प्रॉफिट स्लो हो, लेकिन उसका अकाउंट सरवाइव करता है। और ये चीज अपने माइंड में बिठा लो, जो बंदा यहाँ पर सरवाइव कर पाता है अपने बैलेंस के साथ, वो सक्सेस की पहली सीढ़ी को अचीव कर पाता है। जरा सोचो, अगर आपको चॉइस मिले, पहली चॉइस ये है कि एक मंथ में 50% प्रॉफिट, लेकिन इसमें अकाउंट के ब्लो होने का रिस्क है। दूसरी चॉइस ये है कि हर मंथ 2 से 5% प्रॉफिट, लेकिन मुसलसल ग्रोथ। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ये चीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो ये मैं 4 रूल बताने वाला हूँ, इन्हें मिस मत करना। नंबर 1, हर ट्रेड में अपने अकाउंट बैलेंस का 1% या इससे कम रिस्क लेना। नंबर 2, रोजाना ट्रेड करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी अच्छी ट्रेड के लिए इंतजार करना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। रूल नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग से बचना सीखो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप ट्रेड लोगे उतने ही ज्यादा आपके मिस्टेक करने के चांसेस होंगे। रूल नंबर 4, अपना फोकस प्रॉफिट पर नहीं रखना बल्कि तसलसल पर रखना है, यानी कंसिस्टेंसी पर रखना है। अगर आपकी आदत के अंदर कंसिस्टेंसी आ गई तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो का सिंपल लेसन ये है
कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए बहुत बड़े प्रॉफिट की जरूरत नहीं होती और ना ही आपको अकाउंट को डबल या 3 गुना करने की जरूरत होती है। आपको सिर्फ चाहिए होता है पेशेंस यानी सब्र, दूसरा डिसिप्लिन यानी कि रूल, और तीसरा मुसलसल स्मॉल प्रॉफिट। याद रखो ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप घुमाओगे तो उसमें से पैसे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रेडिंग को अगर आप मैथ के हिसाब से कैलकुलेट करके लेकर चलोगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा। चाहे आप स्लो प्रॉफिट बना रहे हो यानी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बना रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये जो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आना है ये इसी तरीके से है जैसे कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, और ये जो कतरा कतरा आपका प्रॉफिट होता है ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत आगे ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप अपने अकाउंट बैलेंस का कितना % एक ट्रेड में रिस्क लेते हो।